एबेकस एएमसी के सीनियर फंड मैनेजर अमन चौहान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। अमन जी, गुड आफ्टरनून। अमन जी, तो खैर पिछला एक हफ्ता तो सब कैश की बात कर रहे हैं, लेकिन उससे हम थोड़ा अलग हट के बात करेंगे। इस बीच में अर्निंग सीजन काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा। आपके हिसाब से क्या ग्रीन शूट्स दिख रहे हैं? क्या अर्निंग्स अपग्रेड्स के चांसेस हैं आगे जाते हुए? ग्रीन शूट्स फिलहाल तो नहीं दिखा है, क्योंकि ऑयल का जो प्राइस है काफी वॉलेटाइल रहा है और काफी सारे कंपनीज में जहां लगा था कि इम्पैक्ट आएगा, इम्पैक्ट आया भी है। खासकर इंजीनियरिंग कंपनीज, कैप गुड कंपनी, जहाँ पे मेटल का प्राइस का इम्पैक्ट आया है। तो जब तक ये मेटल के प्राइस घटेंगे नहीं तब तक ये इम्पैक्ट रहने वाला है, राइट। मे बी थोड़ा प्राइस हाइक आ जाएगा तो एक दो क्वार्टर में थोड़ा मार्जिन इंप्रूवमेंट आ जाएगा। यहाँ पे दूसरा हमने जो ये देखा है, सीमेंट में देखा है मार्जिन प्रेशर, वो प्रेशर भी फिलहाल रहने वाला है। तो जो भी मार्जिन इश्यूज दिखे हैं सो फार इन द रिजल्ट सीजन, वो आगे जाके एकदम इमीडिएटली कुछ टर्न अराउंड होंगे वैसा लग नहीं रहा है। गुड पॉजिटिव ये रहा है कि डिमांड मोमेंटम इंटैक्ट है, तो टॉप लाइन ग्रोथ सबका अच्छा रहा है। जो एक्सपेक्टेशन था उस हिसाब से टॉप लाइन ग्रोथ आई है। एक्सपोर्ट डिमांड इज आल्सो हेल्ड अप, तो वो डिमांड भी अच्छी रही है। तो ओवरऑल मैं कहूंगा कि टॉप लाइन अच्छा है, इन लाइन है। मार्जिन कहीं ना कहीं इम्पैक्ट है, एक दो क्वार्टर तो ये मार्जिन इम्पैक्ट रहेगा वैसा लग रहा है। ओके, एक दो क्वार्टर में मार्जिन इम्पैक्ट रहेगा, पैसा लग रहा है। एक व्यू लेना चाहूँगा आपसे ऑटो स्पेस पर। पिछले कुछ दिनों में सबसे ज़्यादा जो बड़े मूव्स आए हैं वो इसी स्पेस में आए हैं। यहाँ पर आपका क्या व्यू रहेगा आप, अमन जी? सेम एग्जैक्टली सेम व्यू है। टॉप लाइन अच्छी आई है, मंथली सेल्स नंबर सबके अच्छे आए हैं, बोथ टू व्हीलर्स एज वेल एज फोर व्हीलर्स। बट कहीं ना कहीं मार्जिन प्रेशर सब में दिखा है। तो ऑटो सेक्टर में भी यही रहेगा। मार्केट फिलहाल ये फोकस कर रहा है कि जहां पे टॉप लाइन अगर इंटैक्ट है, आगे पीछे मार्जिन में इंप्रूवमेंट जो है वो वापस आ जाएगा, या जो मार्जिन प्रेशर है वो नॉर्मलाइज हो जाएगा। तो एक बार के लिए मार्केट्स ने ये जो मार्जिन इशू है इग्नोर किया है कि अगर टॉप लाइन कंटिन्यू रहेगा तो ये कंपनीज प्राइस हाइक लेके अपने मार्जिन को वापस रिवर्ट कर लेंगे। उस हिसाब से आउटलुक पॉजिटिव है ऑटो सेक्टर के लिए। ओके, ऑटो सेक्टर पर पॉजिटिव आउटलुक। अमन जी, गुड आफ्टरनून। अच्छा, आज डिफेंस पैक में गजब के मूव्स हैं। वायदा के टॉप 4 गेनर्स डिफेंस पैक में ही से है। अच्छा मूव, इस पर्टिकुलर स्पेस पर आपकी राय क्या है और आपके पोर्टफोलियो में कितना वेटेज है? डिफेंस हमारे पोर्टफोलियो में बहुत कम वेटेज है। सेक्टर पे व्यू पॉजिटिव है, डिमांड बढ़िया है, गवर्नमेंट का बहुत क्लियर फोकस है। बट वैल्यूएशंस जो है वो सब जो भी प्राइवेट कंपनीज हैं, सब नॉर्थ ऑफ 50-60 पी है, एंड हेंस पोर्टफोलियो में हमारा एक्सपोजर फिलहाल कम है। कल को फॉर सम रीजन कोई स्टॉक में हमको रीजनेबल वैल्यूएशंस मिल जाएंगे तो डेफिनेटली वी वुड वांट टू इंक्रीज द एक्सपोजर इन डिफेंस। बट फिलहाल वैल्यूएशन की वजह से एक्सपोजर नहीं है। सेक्टर व्यू काफी पॉजिटिव है। ओके, सेक्टर पॉजिटिव आउटलुक, लेकिन वैल्यूएशन थोड़ा महंगा। अच्छा, ये सारे काउंटर्स जो कि अभी मैं बोलने वाली हूँ सर, पावर इक्विपमेंट काउंटर्स, हिताची एनर्जी, जीयू वर्नोवा, सीमेंस, ईबीबी, शानदार इसने रिटर्न्स कमा कर दिए। अब थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिल रही है। इस स्पेस को लेकर क्या व्यू है और यहाँ पर विजिबिलिटी कैसे देखते हैं आप? नियर टर्म स्पेस में अर्निंग्स डाउनग्रेड आएंगे क्योंकि सब में मार्जिन प्रेशर आने वाला है। जो हमने अभी कल क्यूमिंस का रिजल्ट आया, क्यूमिंस का रिजल्ट में हमने वही देखा, क्योंकि बल्क ऑफ द रॉ मटेरियल जो इनका होता है कहीं ना कहीं मेटल से लिंक्ड है, और मेटल के प्राइसेस हम सबको पता है कि ऊपर गए हैं। तो नियर टर्म ये सेक्टर में थोड़ा मार्जिन इशू रहने वाला है। इसके पीछे प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। डिमांड एनवायरनमेंट तो मेरे को लगता है आने दो एक दो साल तक तो कोई प्रॉब्लम लग नहीं रहा है, क्योंकि रिन्यूएबल का अपना केपेक्स बढ़ ही रहा है। पावर सेक्टर डिमांड बढ़ ही रही है, तो उसके पीछे पावर टी डिमांड भी रहेगी। और उसके पीछे आपने जो नाम्स लिए, एबीबी और जो सीमेंस और हिताची, ये सब कंपनीज इसी स्पेस में काम करती है, तो सबके ऑर्डर बुक्स भी हैं, सबका आउटलुक भी अच्छा है। ओके, मीनवाइल आपको एक चीज़ बताता हूँ श्रेया। अभी देखिए सेंसेक्स की क्लोज हो चुकी है, मतलब 315 वाली क्लोज हो चुकी है, प्री कैश क्लोज हो चुकी है, पोस्ट कैश क्लोज होनी बाकी है। आप सोचिए 79,000 की कॉल, 79,000 की कॉल इस समय तक जीरो हो चुकी होती, हो जानी चाहिए थी जीरो। 200 रुपये पे अभी भी 212 रुपये लास्ट रेट है। अब 176 पर आई है, और 78,500 की पुट अभी भी 60 रुपये पर है। जैसे कहते हैं ना, वन ब्लाइंड लीडिंग द अदर, इस समय वो वाला मामला चल रहा है। क्योंकि वरना 3:15 बजे 3:20 पर ये दोनों ऑप्शन जीरो होने चाहिए थे। और यही कारण है कि एक जो ऑप्शन राइटर है वो अब
गायब है मार्केट में, वो मार्केट मेकिंग हो नहीं रही है उस हिसाब से, तो वो थोड़ी सी एक यहाँ पर प्रॉब्लम है। खैर एनीवे, जैसा हम कह रहे थे कि सिस्टम धीरे धीरे इवॉल्व होंगे, जब होंगे तब उसकी बात होगी। अमन जी, एक व्यू मैं आपसे लेना चाहूँगा अब आईटी पर, एज अ फंड मैनेजर आपका क्या व्यू? बहुत लोगों का मानना है कि इतनी हेटेड स्पेस है, अब यहाँ पर आप गलत नहीं जा सकते, लेकिन काफ़ी हद तक एक बड़ी रैली ऑलरेडी आ भी चुकी है 15% के करीब की। इस रैली में पोजीशन लाइटन करें या फिर कुछ बदला है यहाँ पर? हमने हमारा ट्रेडिशनल आईटी सर्विस एक्सपोजर ऑलमोस्ट जीरो कर दिया है, एंड कोई ऐसे जल्दबाजी लग नहीं रही है स्टॉक्स लेने की। यहाँ से एक बाउंस आ सकता है क्योंकि वैल्यू जोन में आ गए हैं स्टॉक्स, बट लग रहा है कि ये मार्केट परफॉर्मर ही रहेगा। तो यहाँ से कल को अगर आपको निफ्टी में 10 का रिटर्न मिलेगा तो आईटी में भी आपको 10 का 11% मिलेगा। बहुत बड़े आउट परफॉर्मर ये सेक्टर नहीं होंगे, इसलिए हमने तो एक्सपोजर इसमें लिया नहीं है फिलहाल इस फॉल में। और ये व्यू इसलिए बन रहा है क्योंकि हर 3-6 महीने में कोई ना कोई एआई कंपनी, कोई ना कोई नया मॉड्यूल, कोई ना कोई नया वर्जन, कोई ना कोई कुछ ना कोई न्यूज़ फ्लो आती रहेगी, जिससे पी री-रेटिंग होना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो ये व्यू चलते वैल्यूएशन अट्रैक्टिव होते हुए भी हमने फिलहाल तो एक्सपोज़र नहीं लिया है। ओके, आईटी पर ये व्यू हो गया, कोई एक्सपोजर नहीं लिया इस गिरावट में आपने, लेकिन Q1 के बाद कोई फिर फेरबदल किया है सर आपने अपने पोर्टफोलियो में? नहीं, अभी भी पूरे रिजल्ट्स आए नहीं हैं। ओवरऑल फार्मा थोड़ा ऐड किया है। केमिकल्स एक सेक्टर है जहाँ पे हम लग रहा है कि थोड़ा एक्सपोज़र बढ़ा सकते हैं। फाइनेंशियल पे व्यू नंबर्स अच्छे आए हैं, खासकर एनबीएफसी कंपनीज़, तो वहाँ पे भी एक्सपोज़र बढ़ाने का पूरा प्लान है। ओके। और इस समय इंक्रीमेंटली आप कहाँ पर बुलिश हैं अमन जी? कहाँ पर आपको लग रहा है कि मार्केट अच्छे मौके दे रहा है आपको? कॉन्ट्राबैट लेना तो एक सीमेंट है, स्टॉक्स गिरे हुए हैं, कॉस्ट प्रेशर है, बट कहीं न कहीं ये कॉस्ट प्रेशर्स नॉर्मलाइज़ होंगे। इंडस्ट्री में कंसोलिडेशन हुआ है। ऑलमोस्ट साल, डेढ़ साल से स्टॉक्स नहीं चले, इनफैक्ट नेगेटिव ही है इस दौरान, तो वहाँ पे एक बाउंस आ सकता है, एक टैक्टिकल बाउंस सीमेंट में आ सकता है। मैन्युफैक्चरिंग इज़ डूइंग वेल, यहाँ पे तो क्लियर विनर्स हैं, और ये सेक्टर भी फिलहाल हम कंटिन्यू कर रहे हैं इम्पोर्ट करने का। फार्मा फार्मा में हमने पिछले 1 सवा साल से क्वार्टरली हर इंक्रीमेंटल इन्वेस्टमेंट जो भी हुआ है, हमने कुछ ना कुछ पैसा फार्मा में ज़रूर डाला है। बोथ एक्सपोर्ट ड्रिवन और जो डोमेस्टिक कंपनीज़ हैं, दोनों में हमारा व्यू पॉजिटिव है। तो फार्मा एक स्पेस है जहाँ पे वी आर वेरी पॉजिटिव। बाकी तो फिर स्टॉक स्पेसिफिक कॉल्स हैं, नॉट मच ऑफ ए मैक्रो कॉल और ए सेक्टोरल कॉल दैट वे। ओके, सीमेंट, फार्मा और मैन्युफैक्चरिंग, ये ज़्यादा स्पेसेस आपको पसंद आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया अमन जी, आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। हैव अ वेरी गुड इवनिंग टू यू। चलिए अब आगे बढ़ रहे हैं और